जुलाई में इस पार्क में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था आदरणीय नेत्रपाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा। तो उसमें मुझको भी आमंत्रित किया था और पूर्व में भी मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन उस समय की यहाँ की हालत देखी तो देखा कि जो एक इतनी आगरा की शानदार जगह है और जहाँ से आगरा फोर्ट, ताजमहल और आगरा का पूरा वृहद विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। तो उसकी उपेक्षा जो है पूर्ववर्ती सरकार ने की, और जबकि पहले यहाँ पे बहुत अच्छा एक बुद्धा पार्क निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन सपा सरकार में पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया गया। तो यहाँ के जितने भी हमारे समाज सेवी निवासीगण उस दिन यहाँ पे थे, उनकी उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी के हित की बात करते हैं, सर्वजन की बात करते हैं, तो क्यों ना उन तक बात पहुँचाई जाए। और उसी क्रम में हम लोगों ने एक समय मांगा था। मेरे साथ आदरणीय नेत्रपाल सिंह जी, आदरणीय अनिल कुमार जी जज साहब और सहित पूरी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था और इस बात को उनके समक्ष रखा था कि इतना अच्छी जगह जो कि आज उपेक्षित है। और नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में सादरा चौराहे के निकट, जो कि मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा एक प्रस्तावना पास की गई थी। यहाँ पर जो खत्ता पार्क था, वहाँ पर एक बुद्धा पार्क बनाने की, और निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद में जो उसका निर्माण जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो थोड़ा रुकावट हो गई, रुक गई, और उसके बाद में प्रारंभ हो गई दोबारा से। तो जो लोग उम्मीदें छोड़ चुके थे कि कभी इस पर कभी कार्य होगा कि नहीं होगा, तो उस कार्य को पूरा करवाने के लिए कुछ हमारे समाज सेवी और हमारे वरिष्ठ जो जनपद आगरा के समाज सेवी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से इस बुद्धा पार्क के लिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और इसके बारे में बताया, और जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने इस कार्य को फिर से प्रारंभ करवाने के लिए क्या क्या उनको प्रयास करने पड़े। सर, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए, और जो आपने जो यहाँ पर जो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने की जो कोशिश की गई है, किस प्रकार से और क्या सोच के आपने इस कार्य को बढ़ाया? देखिए, मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मैं आगरा का ही निवासी हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ पे जुलाई में इस पार्क में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था आदरणीय नेत्रपाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा, तो उसमें मुझको भी आमंत्रित किया था और पूर्व में भी मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन उस समय की यहाँ की हालत देखी तो देखा कि जो एक इतनी आगरा की शानदार जगह है और जहाँ से आगरा फोर्ट, ताजमहल और आगरा का पूरा वृहद विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। तो उसकी उपेक्षा जो है पूर्ववर्ती सरकार ने की, और जबकि पहले यहाँ पे बहुत अच्छा एक बुद्धा पार्क निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन सपा सरकार में पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया गया। तो यहाँ के जितने भी हमारे समाज सेवी निवासीगण उस दिन यहाँ पे थे, उनकी उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी के हित की बात करते हैं, सर्वजन की बात करते हैं, तो क्यों ना उन तक बात पहुँचाई जाए। और उसी क्रम में हम लोगों ने एक समय मांगा था। मेरे साथ आदरणीय नेत्रपाल सिंह जी, आदरणीय अनिल कुमार जी जज साहब और सहित पूरी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था और इस बात को उनके समक्ष रखा था कि इतना अच्छी जगह जो कि आज उपेक्षित है, और यहाँ पे इसको लेकर के अम्बेडकर अनुयायियों में, तथागत बुद्ध के अनुयायियों में रोष भी है। तो हमने उनको अपनी बात को उन तक पहुँचाया और उन्होंने बड़ा गंभीरता से लिया, और उसके बाद से एक ये कार्य प्रारंभ हो गया है। इस बाद में हम लोग यहाँ के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल जी से भी मिले थे। उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से संदेश आ गया और बहुत ही विशाल जो है यहाँ पे बुद्धा पार्क का निर्माण किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, बड़ा हर्ष का विषय, हम लोगों में खुशी भी है कि 5 मूर्तियाँ तैयार हैं। एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति बन रही है।
तो ये हम सब के लिए एक हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सभी अम्बेडकर अनुयायी तथागत बुद्ध के अनुयायी उनका आभार व्यक्त करते हैं। सर कब तक ये निर्माण हो जाएगा, क्या जानकारी है आपको? अब ये तो आप जो है नगर निगम नगर आयुक्त जी से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हमारी उम्मीद है कि 14 अप्रैल से पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती से पहले यहाँ पे कार्य हो जाना चाहिए। सर जो निर्माण हो रहा है जो बुद्धा पार्क का, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से श्री उपेंद्र सिंह जी जो भारतीय जाट समाज संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुझे उनसे उनके निवास पर जो है उनसे वार्ता करने का समय प्राप्त हुआ था, तो हम लोग गए थे। और आज हम लोग जब यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि और मन बहुत प्रफुल्लित है कि इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता से जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हो रहा है इस बुद्धा पार्क पर, बहुत सराहनीय है। और यहाँ पे तथागत बुद्ध की 20 फुट की एक प्रतिमा लग रही है, साथ में 5 उनके जो अनुयायी थे जिनको सारनाथ में उन्होंने दीक्षा दी थी, उसी थीम पर ये सब डेवलप हो रहा है। और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और हमारा समाज सभी बाबा साहब के अनुयायी तथागत बुद्ध के अनुयायी, मैं हर्ष की लहर है इस बात से कि एक पार्क जो है पूरे सिर्फ आगरा के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक प्रतीक चिन्ह होगा। जी धन्यवाद। जो ये निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत बहुत साधुवाद भाई अमित बोल जी। आज हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि आगरा में जो बुद्धा पार्क का निर्माण हो रहा है और हमारे आदरणीय श्री उपेंद्र सिंह जी समाजसेवी और नित्यपाल सिंह भाई साहब इनके अथक प्रयासों से बहुत जल्दी ही जो हमने कल्पना नहीं की थी उससे जल्दी ही जो बहुत ही इसका विकास हो रहा है। और विकास ही नहीं, हमें बहुत ही इसका विकास इतना खुशी हो रही है कि हमें अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चलो मुख्यमंत्री जी भी को बहुत बहुत आभार कि वो जल्दी ही हमारी ये कामना है कि 14 अप्रैल तक इनको जो है इसका उद्घाटन कर दें हैं और सारी जो कमी है पूरी कर दें। उन्हें सभी आगरा के वासियों को भाइयों को बहुत ही धन्यवाद आभार। और साथ में हमारे उपेंद्र सिंह जी हम कहते हैं कि जो भी है आपको हमें जरूरत पड़ेगी हम अब साथ हैं, हम आपके जो है और ऐसी आगरे का विकास करें और बुद्ध बाबा साहब के विचारों को आगे तक पहुँचाएँ। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। देखिए आज मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर और देख करके बहुत खुश हूँ और उन शब्दों का बयान नहीं कर सकता जो हमारे महोदय उपेंद्र सिंह जी ने, जज साहब नित्यपाल सिंह जी ने, अन्य जो टीम गई थी तो लखनऊ में उन्होंने अपने बात रखी तो उन्होंने इनकी बात सुन ली। हम मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं, अपने साहब का उपेंद्र जी, जज साहब नित्यपाल सिंह जी, हमारे साथी जो महिपाल जी हैं, बहुत ही मैं इनके साथ में काम कर रहा हूँ, बहुत ही उत्सुक रहते हैं ये हर काम के लिए, उम्र को देखते हुए एक्टिवनेस बहुत है, इसलिए हम सब के आभारी हैं कि इनका प्रयास सफल हुआ और बाबा साहब की 14 अप्रैल से पहले इसका उद्घाटन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।